हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम विद एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रमुख व्यक्ति। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तिलका मांझी टॉपिक है। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 में हुआ है। जन्म स्थल तिलकपुर के सुल्तानगंज के भागलपुर में हुआ है। तिलका मांझी का जन्म संथाल परिवार में हुआ था। इसका गोत्र मुर्मू है। तिलका मांझी का पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था। तिलका मांझी का दूसरा नाम जबरा पहाड़िया है। तिलका मांझी को आदि विद्रोही भी कहा जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम विद्रोह करने वाले तिलका मांझी थे। तिलका मांझी ही सबसे पहले शहीद होने वाले विद्रोह थे। वनचरी जोर भागलपुर में है, यहीं से विद्रोह को आरंभ किया था। तिलका मांझी का विद्रोह का चिन्ह साल का पत्ता को प्रतीक चिन्ह बनाया। उन्नीस 1973 ईस्वी में राजमहल क्षेत्र में सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया गया था अगस्टस क्लीवलैंड को। तिलका मांझी गोरिल्ला युद्ध के दक्षक थे। जनवरी 1784 में तीर से तिलका मांझी ने अगस्टस क्लीवलैंड की हत्या कर दी। भागलपुर के आक्रमण के समय पहाड़िया सेना के सरदार जावरा अंग्रेज अधिकारी आयरकुट को तिलका मांझी की जानकारी दे दी गई थी। 1785 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के द्वारा तिलका मांझी को भागलपुर के बरगद के पेड़ पर फांसी दिया जाता है। अंग्रेजों के विरोध करने पर सर्वप्रथम किसे फांसी दिया गया था? तिलका मांझी को। 1991 में भागलपुर के विश्वविद्यालय को परिवर्तित कर तिलका मांझी विश्वविद्यालय कर दिया गया। उपन्यासकार का नाम माँ श्वेता देवी। इसके द्वारा लिखा गया उपन्यास सीलागिर
बंगला भाषा में लिखा गया है और तिलका मांझी के विद्रोह और जीवनी को लिखा है। उपन्यासकार का नाम राकेश शर्मा सिंह और उसका उपन्यास फूल पहाड़ियाँ है और इस उपन्यास में ही तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया कहा गया है। अब बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानेंगे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। यही 15 नवंबर को ही झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। बिरसा मुंडा का जन्म स्थल खूंटी जिले के अंतर्गत एक प्रखंड है, आरखी प्रखंड। उसी के अंतर्गत एक गांव आता है, उलिहतू गांव में हुआ है। बिरसा मुंडा का पिता का नाम सुगना मुंडा था। बिरसा मुंडा का माता का नाम बिरसा मुंडा की माता का नाम करमी मुंडा या कदमी मुंडा है। बिरसा मुंडा लोग 5 भाई थे। चौथा स्थान पर बिरसा मुंडा था। सबसे बड़ा भाई का नाम कोंता दस्तगीर चंपा। 4th नंबर पे है बिरसा। 5 पे है कान्हूत है। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ नारा दिया गया था। उस नारा का नाम रानी का शासन खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो। 23 अगस्त 1895 में चारकद से बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया जाता है GRK मेयर्स द्वारा। 19 नवंबर 1895 में 2 साल का सजा और साथ ही साथ 50 रुपया का जुर्माना दिया। 6 माह और बढ़ा दिया पैसा नहीं देने के कारण। 1897 में बिरसा दल का गठन किया और जेल से निकलने के बाद डुमरी पहाड़ी में आंदोलन शुरू किया। (1897 ईस्वी में ही बिरसा मुंडा के ऊपर 500 रुपया का इनाम रखा गया। बदगांव के एक आदमी जगमोहन सिंह के सेवक वीर सिंह महली जो वह 500 रुपया के लोभ में आ जाता है और बिरसा मुंडा का पता अंग्रेजों को दे दिया जाता है। 3 फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 में इनकी मृत्यु हो गई और अंग्रेज अधिकारी ने बताया कि इसकी मृत्यु हैजा के कारण हो गया।
रांची जेल में रखा गया था। संसद के केंद्रीय कक्ष में बिरसा मुंडा का चित्र लगाया गया है। उपन्यास अरणीय अधिकार 1975 में लेखक महाश्वेता देवी बिरसा मुंडा पर जीवनी पर आधारित उपन्यास कौन है अरणीय अधिकारी 1975 में लिखा गया है। अरणीय अधिकारी का मतलब जंगल का अधिकार होता है। झारखंड राज्य में गठन इतिहास का महानायक बिरसा मुंडा को माना जाता है। बिरसा मुंडा को दावत मुंडा, दावत बिरसा, बिरसा भगवान कहा जाता है। झारखंड में आम जनजातियां बिरसा मुंडा को धरती आबा या भगवान कहती थी। तीसरा में है बुद्धू भगत स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानेंगे। बुद्धू भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 ईस्वी में हुआ था। रांची के अंतर्गत एक प्रखंड चन्हो है। उसी के अंतर्गत एक गांव सिलागाय ग्राम में बुद्धू भगत का जन्म हुआ था। बुद्धू भगत का जन्म उरांव परिवार में हुआ था। झारखंड के प्रमुख क्रांतिकारी बुद्धू भगत, जिसके ऊपर अंग्रेजों के सरकार ने 1000 रुपये का इनाम राशि रखा था, उसे पकड़वाने के लिए लरका महाविद्रोह 1828 से 1832 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में किया गया था। 1831 से 32 ईस्वी में कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत भी शामिल थे। बुद्धू भगत के 2 पुत्र थे, हरिधर और गिरिधर। बुद्धू भगत की कर्मभूमि टिकोग्राम के विद्रोह का नेतृत्व किया। टिकोग्राम लोहरदगा में है। बुद्धू भगत के 2 पुत्र टिको के लड़ाई में अंग्रेज घेर लेते हैं और दोनों को मार देते हैं। 14 फरवरी 1832 में सिलीग्राम में बुद्धू भगत की हत्या किया जाता है। 13 फरवरी 1832 में सिलीग्राम के बुद्धू भगत को घेर लिया जाता है और कैप्टन इम्पे के द्वारा एक पत्रिका का
बंगाल हरिकारा 29 फरवरी 1832 में छपा था। इनकी कर्मभूमि टिको ग्राम में लोहरदगा के कुड़ू प्रखंड में इसकी शहीद स्मारक खड़ा किया गया। सिलगाय कोयल नदी के तट पर बसा है। बुद्धू भगत का चौरिया के जमींदार परिवार के भुन्नू सिंह के साथ जनेऊ धारण के लेकर मतभेद हुआ था। अब सिद्धू कान्हू स्वतंत्रता सेनानी। सिद्धू कान्हू 4 भाई और 2 बहनें थे। सिद्धू है सबसे बड़ा। उसका जन्म 1815, कान्हू का 1820, चांद का 1825 और भैरव का जन्म 1835 में हुआ था। 2 बहन फूलो और झानो हैं। सिद्धू कान्हू का पिता का नाम चुन्नी मांझी था। सिद्धू की पत्नी का नाम सुमी है। सिद्धू कान्हू का जन्म संथाल परगना अंतर्गत साहेबगंज जिला आता है। उसी में एक बरहेत प्रखंड के अंतर्गत एक गांव है भोगनाडीह में इन सभी का जन्म हुआ था। जून 1855 में ब्रिटिश सत्ता साहूकार व्यापारिक जमींदार सारे के खिलाफ विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू द्वारा किया गया। वीरभूम के रंगा ठाकुर ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया था सिद्धू कान्हू को। जून 1855 में भोगनाडीह गांव में एक सभा हुई थी। उसी में सिद्धू ने एक नारा दिया, करो या मरो अंग्रेजों हमारे माटी छोड़ो। इसके अलावा और एक नारा अपना देश अपना राज नारा दिया गया। संथालों के कुल देवी जाहिर एरा मरांग बुरु सिद्धू को राजा घोषित किया जाता है, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति घोषित कर दिया गया। सिद्धू कान्हू के आंदोलनकारी मुर्शिदाबाद की बढ़ते हैं और यही के कदम सागर के एक फैक्ट्री था।
इंडिगो फैक्ट्री, ये सारे आंदोलनकारी ने आग लगा दिया। फिर आंदोलनकारी आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। महेश्वरपुर राजा के महल का अधिकार करना चाहते हैं, लेकिन पराजित हो जाते हैं। अंग्रेज अधिकारी भोगनाडीह को जला देते हैं। सिद्धू कान्हू के पिता चुनी मांझी की भी हत्या हो जाती है अंग्रेज अधिकारी के द्वारा। अठारह सौ 55 में बरहाइता गांव के बरहाइता की लड़ाई हो गई। जुलाई 1855 में बरहाइता की लड़ाई में चांद और भैरव की मृत्यु हो गई। दिसंबर 1855 में सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया और बरहाइता गांव में बरगद पेड़ पर फांसी दिया जाता है। फूलों और झानों विद्रोह के दौरान 1855 में पाकुड़ में शहीद हो गए। कान्हू के दोस्त ने पैसा के लालच में कान्हू को पकड़वा देता है और ऊपर बंधा गांव में, और फरवरी 1856 में इन्हें फांसी दिया गया भोगनाडीह गांव में। भोगनाडीह गांव में एक दरोगा ने महेश दत्त ने इनकी हत्या कर सर काट दिया जाता है। संथाल हुल दिवस सिद्धू कान्हू के याद में मनाया जाता है। तेलंगा खड़िया। तेलंगा खड़िया का जन्म 9 फरवरी 1806 में हुआ था। तेलंगा खड़िया का जन्म स्थल गुमला जिला के अंतर्गत सिसाई थाना है। वहीं पर मुरगू गांव में इसका जन्म हुआ है। तेलंगा खड़िया का संबंध खड़िया जनजाति के पाहन परिवार से है। तेलंगा खड़िया परिवार कृषक था। तेलंगा खड़िया का पिता का नाम दुया खड़िया था। छोटा नागपुर के नागवंशी शासक देवनाथ शाह गोविंदनाथ शाह इनके यहाँ दुईसा खड़िया भंडारी था। तेलंगा खड़िया के माता का नाम पेतो खड़िया था।
तेलंगा खड़िया का विवाह 1846 ईस्वी में रत्नी खड़िया के साथ हुआ था। तेलंगा खड़िया का पुत्र का नाम जोग्या खड़िया था। तेलंगा खड़िया के मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र अपने परिवार के साथ मुरुगु ग्राम छोड़ दिए। जमगाय पंचायत के अंतर्गत एक गांव वीराकेरा घाघरा में रहने लगते हैं। तेलंगा खड़िया द्वारा गुमला जिले के अंतर्गत एक संगठन बनाया गया था। उसका नाम जोरी पंचायत था। कुमरी गांव में जोरी पंचायत से कोलकाता जेल ले जाता है। 23 अप्रैल 1880 में सीसी स्थित अपने आखड़ा के प्रशिक्षण दे रहा था। उसी वक्त एक आदमी आया और गोली मार दिया गया भोदन सिंह द्वारा। गुमला के अंतर्गत एक जगह सोसोनीम टोली में उनके शव को दफनाया गया, कोयल नदी पार कर। वर्तमान में तेलंगा तोपाटाण के नाम से जाना जाता है। 23 अप्रैल को शहीद दिवस मनाया जाता है।